नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज थोड़ी देर पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोर्ड जयपुर द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम लेवल 1 का जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या-क्या इसमें चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए, परीक्षा की समयावधि और अंक भार, इसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि परीक्षा जो है वो कितने अंकों की होगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की? 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है, यानी कि परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की अवधि जो है, समय अवधि जो है वो 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट की। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यूज़ होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। और एक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, यानी 150 क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल पेपर हमारा कितने मार्क्स का होने वाला है? 300 मार्क्स का होने वाला है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। बिल्कुल क्लियर बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए चिन्हित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर देना है। यानी कि अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं, वो उसके नंबर तो काटे ही काटे जाएँगे। लेकिन कई बार ओएमआर भरने के समय पर अगर हम कोई 2 कई लोग गोला कर देते हैं, 2 गोले कर देते हैं, तो वो भी गलत की श्रेणी में ही माना जाएगा। एक से अधिक उत्तर देना भी गलत होगा। अब देखते हैं पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार के बारे में। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय-समय पर चिन्हित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्रविर प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। थोड़ा-सा इसका प्रिंटिंग साफ़ नहीं है इस पीडीएफ का, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आपको सही बताने की कोशिश कर रही हूँ। परीक्षा के लिए विषय और अंक भार देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 के लिए। सबसे पहला जो दिया गया है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो दिया गया है, राजस्थानी भाषा के बारे में हमने पढ़ना है, जो 100 अंकों का होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन। तो देखिए, टॉपिक जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है, उसमें दिया है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएं, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब इसमें आ जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। फिर है राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात साधन। ये सारे टॉपिक जो है ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर राजस्थान के ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान के टॉपिक्स आगे देखते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कौन-कौन सी सभ्यताएं हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ। इन सभ्यताओं के बारे में विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश जैसे मेवाड़ वंश है, मारवाड़ है, राठौड़ वंश है, बीकानेर के जो वंशज हैं, चौहान शासक हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राज व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक इत्यादि आ जाएंगे। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इनके बारे में विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। इसी के साथ राजस्थान की इतिहास संस्कृति में राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछा जाने वाला है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से रहे हैं? राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। फिर है राजस्थान में 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये एक विस्तृत पाठ्यक्रम जो है लेवल 1 का दिया गया है और आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। फिर है राजस्थानी भाषा के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी भाषा
के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में पूछा जाएगा और प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, यानी कि यहाँ पे जो विद्वान हुए हैं, जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उनकी कृतियों के बारे में, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य के बारे में भी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये हमने देखा कि राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें से 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न यानी कि हर प्रश्न जो है वो 2 अंक का है, तो हमारे 100 अंकों का जो योगदान है वो यहाँ पर होगा राजस्थान के इतिहास संस्कृति के द्वारा। फिर है दूसरा टॉपिक जो दिया गया है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदेश परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषयों के बारे में बोला गया है और इसमें अंक भार है 80 मार्क्स। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें पूछा गया है बताया जाएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार है राजस्थान में, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। फिर है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, एसएमसी के बारे में। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये नई शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विशेष तौर पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। फिर इसी के साथ देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्विति। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, यानी कि जो चेंजेस होकर आए थे 2011 में, वो भी पूछा जाएगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। फिर है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, इसकी जो प्रोसीजर है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, यानी जो करंट अफेयर है इनके बारे में, राजस्थान में अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाएगा। तो ये 80 मार्क्स का है, तो इसमें से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 80 मार्क्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारे जो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं। पहले पूछे गए हैं 50 क्वेश्चंस, फिर पहले जो पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन जो दिए गए हैं, पहले दिए गए हैं 50 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास संस्कृति से रिलेटेड। इसमें हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। इसमें जो है वो हमारे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हमारे 80 मार्क्स के हो जाएंगे। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पूछी जानी हैं, ठीक है। तो अब देखिए विद्यालयी विषयों के बारे में पूछा जाना है वाला है। लेवल 1 की बात हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। हिंदी में विशेष तौर पर क्या पूछा जाने वाला है, शब्द भेद, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 10 अंक के होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। फिर है इंग्लिश में आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इक्वली दिया गया है, 10 अंक। और गणित में पूछा जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो है पूर्ण संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा और कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले आदि का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये भी 10 अंक का पूछा जाने वाला है। अब है सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, गति, बल और गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन। अब है सामाजिक अध्ययन का विषय है, इसमें राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। तो ये सामाजिक अध्ययन के विषय के अनुसार आ जाएगा, जो कि हमने पहले अभी जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इतिहास, भूगोल और संस्कृति को देखा, उसी में से ही ये चीज़ें हमारी कवर अप हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान के बारे में।
अब इसमें क्या बताया जाने वाला है, शैक्षणिक रीति विज्ञान में हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात की जा रही है। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल जो हमारे LSRW के टॉपिक्स हैं, भाषाई कौशलों का विकास कैसे किया जाता है, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और इसी की तरह इंग्लिश में भी दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इसमें एक टॉपिक जो है वो बीच में कुछ मिस है, यानी कि वो भी LSRW के अकॉर्डिंग ही पूछा गया होगा इंग्लिश का। ये PDF कंप्लीट नहीं है, जैसे इसका अच्छे से प्रिंट आ जाता है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सेम चीज़ें हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। अब है गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित विषय के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए सेम इंग्लिश में भी वही चीज़ें पूछी गई हैं होंगी। इंग्लिश की जो शिक्षण विधियां हैं, इंग्लिश टीचिंग के जो मेथड और अप्रोचेज हैं, उसमें जो चैलेंजेस हैं, जो TV ऑडियो वीडियो एड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, और सेम एज डायग्नोस्टिक्स और रेमेडियल टीचिंग जो है इंग्लिश की, वो भी सेम ही पूछी गई है मैथ्स की तरह। जैसे हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान में भी वही शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन प्रविधियाँ, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सारे मिलते जुलते से टॉपिक्स दिए गए हैं, बस सब्जेक्ट के अनुसार इन्हें अलग कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। अब आगे देखिए सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास, अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। फिर है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि की संकल्पना, विविध बुद्धि के सिद्धांत और मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न क्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक इत्यादि। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अब आगे देखिए सूचना तकनीकी ICT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण बताने हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो बताई गई हैं, ये सारे हम पहले भी कह चुके हैं, और इसमें और डिटेल एनालिसिस होगा अभी, कि इसके लिए आपको राजस्थान की जो छठी से पहली से 8वीं तक की जो किताबें हैं वो उसका आपको डिटेल अध्ययन करना होगा। इसी तरह से जल्द ही L2 का सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि जैसे प्री रीट में हमें बताया गया था कि आपको ये NCERT की बुक्स हैं, जो RBSC की बुक्स हैं, वो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपने देखा भी था कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो NCERT के अकॉर्डिंग ही था। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब तैयारी के लिए जुट जाइए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और किताबों को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समय दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए सिलेबस के साथ, L2 के सिलेबस के साथ। धन्यवाद।